करदम सरी गांधी चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 12th ज्योग्राफी की बुक सेकंड भारत लोग और अर्थव्यवस्था के चैप्टर फर्स्ट जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन के MCQ जो बेस्ड हैं CBSE NCERT उनको मैं लेकर आया हूँ। तो ये ज़्यादातर जो क्वेश्चन CBSE के पेपर में पूछे जाते हैं या और कंपटीशन में पूछे जाते हैं उनको मैं लेकर आता हूँ। तो ज़्यादा टाइम न खराब करते हुए आप जो इसको ध्यान सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्न में से कौन सी है? A 102.8 करोड़, 328.7 करोड़, 318.2 करोड़ या ऑप्शन डी है 121 करोड़। तो 2011 की जनसंख्या जो 121 करोड़ है। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना आपको। ठीक है भाई, तो एक बार क्या बोला था कि वो बोसा के दाम में 2001 की जनसंख्या दी हुई है या किसी और की जनगणना दी हुई है। तो आपको ये पहले देखना कि वो सन कौन सी पूछ रहा, एग्जाम में ध्यान रखना। तो अब मैं 2011 की बता रहा हूँ, तो आपको 121 करोड़ है वो। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस एक राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरल या पंजाब? इसका उत्तर है ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, 1029 के आसपास है। सभी 2011 के आंकड़े के अनुसार है, ये ध्यान रखना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3, सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सबसे ज्यादा है? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी महाराष्ट्र, डी गोवा। उत्तर है इसका गोवा में 62.17% है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? ए चीनी तिब्बती, बी आस्ट्रिक, सी भारतीय आर्य और डी द्रविड़। तो ये भाषा परिवार आप जानते ही हो, तो इसमें उत्तर है इसका ऑप्शन सी भारतीय आर्य इंडो आर्यन 74%। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान जो पहले विरल जनसंख्या क्षेत्र था अब जनसंख्या का उच्च सकेंद्रित या ज्यादा जनसंख्या क्षेत्र है क्योंकि? नंबर 1, परिवहन जाल में विकास हुआ, बी ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता बढ़ी, सी ऐतिहासिक स्थलों का नवीनीकरण हुआ, डी सिंचाई का विकास हुआ। उत्तर है इसका डी सिंचाई का विकास हुआ। सिंचाई विकास होने से राजस्थान में जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। क्वेश्चन नंबर 6, व्यक्ति जो एक साल में कम से कम 183 दिन या उससे ज्यादा काम करता है कहलाता है? ए सीमांत श्रमिक, बी मुख्य श्रमिक, सी कुशल श्रमिक, डी अकुशल श्रमिक। तो उत्तर है इसका ऑप्शन बी मुख्य श्रमिक। क्वेश्चन नंबर 7, किस वर्ष को भारत में जनांकीय विभाजक वर्ष कहा जाता है? जनांकीय विभाजक याद रखना कहा जाता है। ए 1921 से 1931, ऑप्शन बी 1911 से 1921, सी 1931 से 1941 और डी 1941 से 1951। इसका उत्तर ऑप्शन बी 1911 से 1921। क्वेश्चन नंबर 8, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक एवं निम्नतम है? तो यानी सब ज्यादा है सबसे कम वाला जोड़ा आपको छांटना है। ए बिहार, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश बिहार, सी बिहार महाराष्ट्र और ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश और हरियाणा। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए बिहार और अरुणाचल प्रदेश। बिहार में सबसे ज्यादा और अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम। ठीक है, घनत्व की बात हो रही है ना, जनसंख्या में घनत्व में अंतर है। क्वेश्चन नंबर 9, किस जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ दर्ज की गई थी? 1901 में, 1991 में, 2001 में या 2011 की जनगणना में? तो उत्तर है इसका ऑप्शन डी 2011 की जनगणना में। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की कुल जनसंख्या का घनत्व है? ए 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, बी 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या ऑप्शन डी 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर बता रहा हूं ये सब 2011 के आंकड़े हैं।
क्वेश्चन नंबर 11, भारत की कुल साक्षरता दर है नंबर ए 74%, बी 65%, सी 70% और डी है 80%। तो उत्तर है इसका ऑप्शन ए 74%। क्वेश्चन नंबर 12, सबसे अधिक व सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य हैं, और खाली जनसंख्या पूछा और जोड़ा बताना आपको। ए उत्तर प्रदेश सिक्किम, बी उत्तर प्रदेश हरियाणा, सी बिहार सिक्किम, डी बिहार गोवा। उत्तर इसका ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश और सिक्किम। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है और सिक्किम में सबसे कम। क्वेश्चन नंबर 13, जनसंख्या की रुद्र वृद्धि का काल है। ऑप्शन ए 1901 से 1921, बी 1921 से 1951, सी 1951 से 1981 और डी 1981 के बाद। तो उत्तर इसका ऑप्शन ए 1901 से 1921। क्वेश्चन नंबर 14, जनसंख्या विस्फोट का काल कहा जाता है। ए 1951 से 1981, बी 1981 के बाद, सी 1921 से 1951, ऑप्शन डी 1901 से 1921। उत्तर है इसमें ऑप्शन ए 1951 से 1981। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। ऑप्शन ए 1991, बी 1981, सी 1950 और डी 1872। उत्तर इसका ऑप्शन डी 1872। क्वेश्चन नंबर 16, दो समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए जनसंख्या वृद्धि, बी जनसंख्या घनत्व, सी प्रवास, डी विकास। तो उत्तर है जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, जनसंख्या वृद्धि के घटक कौन से हैं। ए वृद्धि और विकास, बी प्राकृतिक एवं अभिप्रेरित, सी ऋणात्मक और डी धनात्मक वृद्धि दर। तो उत्तर है इसका बी प्राकृतिक एवं अभिप्रेरित। प्राकृतिक का मतलब क्या है, आप क्या समझते हो जनसंख्या वृद्धि में घटक। प्राकृतिक का मतलब है जन्म और मृत्यु, वे दोनों प्राकृतिक हैं। और अभिप्रेरित का मतलब है प्रवास। जो तीन आपने पढ़े होंगे, जन्म मृत्यु प्रवास। तो लेकिन हमारे इस पाठ में केवल दो ही हैं, वो है प्राकृतिक वाले। तो प्राकृतिक में जन्म और मृत्यु के बारे में बात की गई थी। और अभिप्रेरित में आता है प्रवास। परिप्रेरित का मतलब है जो मनुष्य के द्वारा किया जाता है, ठीक है भाई, इंड्यूस्ड। और प्राकृतिक में नेचुरल दो ही हैं, जन्म या मृत्यु से बढ़ेगी और घटेगी जनसंख्या, और ऐसी प्रवास से हालांकि अभिप्रेरित वो, लेकिन आता वो अभिप्रेरित में, ठीक है भाई, घटना बढ़ना। लेकिन हमारे इसमें केवल खाली प्राकृतिक वाले हैं, अभिप्रेरित वाले नहीं है, जन्म और मृत्यु वाले। चलिए इसमें ये बताए गए। क्वेश्चन नंबर 18, कायी घनत्व क्या है। इसमें है ही आपके में थोड़ा टॉपिक सा है, इसे आप पढ़े ना। कायी घनत्व क्या है। कायी घनत्व क्या है, इसमें ऑप्शन ए है कुल कृषि जनसंख्या बटे निवल कृषि क्षेत्र, ऑप्शन बी कुल जनसंख्या बटे निवल कृषि क्षेत्र, निवल का मतलब है जितना हम बोते, सी कृषि कुल जनसंख्या बटे क्षेत्रफल, और डी कुल क्षेत्रफल बटे कुल जनसंख्या। तो इसमें उत्तर है ऑप्शन बी कुल जनसंख्या बटे निवल कृषि क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सी किशोरों की प्रमुख चुनौती नहीं है। ए निरक्षरता, बी औषध या नशा, सी विवाह की निम्न आयु, डी मनोरंजन। इसका उत्तर है मनोरंजन किशोरों की प्रमुख चुनौती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा भाषा परिवार भारत में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन है भारतीय यूरोपीय, बी द्रविड़, सी चीनी तिब्बती, डी अफ्रीकन। तो उत्तर इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी अफ्रीकन, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 21, भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी। ऑप्शन ए 1881, बी 1951, सी 2001, डी 2021। ऑप्शन है उत्तर है ऑप्शन ए 1881, 1881। क्वेश्चन नंबर 22, प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या कहलाती है। ऑप्शन ए प्रवास, बी विकास, सी जनसंख्या घनत्व और डी जनसंख्या वृद्धि। उत्तर है इसका ऑप्शन सी जनसंख्या घनत्व। क्वेश्चन नंबर 23, जनसंख्या वृद्धि की कितनी अवस्थाएं या स्टेज हैं। ऑप्शन ए 2, बी 4, सी 3, डी 5। तो उत्तर है इसका ऑप्शन बी 4 अवस्थाएं, ठीक है भाई। तो ये आपका खत्म हो गया है। ये मैंने आपको पहली वीडियो में ऐसे कंसेप्ट क्लियर कर देते,
और दूसरी ये इस वीडियो में आपको एमसीक्यू का सारा बता चुका हूँ। ध्यान रखना, फिर बता रहा हूँ आपको कि आपको एनसीईआरटी की बुक की रीडिंग करनी है, मेरी ये जो वीडियो है पार्ट की वो देखनी है, उसके बाद ये एमसीक्यू करने हैं, तो जिससे कि आपको जो है ये सब अच्छे से समझ में आ जाएंगे। इनके अलावा भी अगर कोई एमसीक्यू बनते हैं तो आप बनाएंगे और उन्हें करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।